ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है। आज द्वितीया श्राद्ध किया जाएगा। जिन लोगों की मृत्यु द्वितीया तिथि को हुई है उनका श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान द्वितीया तिथि को ही किया जाता है। और कल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन है, तो इन दोनों तिथियों का श्राद्ध क्रम कल ही किया जाएगा और संकट चौथ का व्रत भी कल ही रखा जाएगा। व्रत रखने वाली बहनें इस बात का ध्यान रखें। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का व्रत करने से जीवन में आने वाले हर तरह के कष्ट, विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। सुख समृद्धि का वास होता है। इसमें गणेश जी भगवान की पूजा करने से बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। और चौथ माता, जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, उनकी पूजा उपासना करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देव की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे हर तरह के तनाव दूर हो जाते हैं। तो संकट चौथ पर भगवान गणेश, चौथ माता और चंद्र देव, इन तीनों की पूजा अर्चना की जाती है। तो इनके प्रभाव से व्रत रखने वाले को धन, यश और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथ माता का व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुने। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी, जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है
कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। और उससे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है वो भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज्यादा ना कर सकें तो 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए सामने से थोड़े हट कर बैठना चाहिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, बीच में इस तरह विघ्न ना डालें। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे।
हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। पिछले अध्याय में अपने सुना कि अर्जुन किस तरह हताश और निराश होकर अपना धनुष फेंककर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। वो अपनों से युद्ध करने में असमर्थ था। उसे हार मंजूर थी, लेकिन वह अपनों से लड़ाई नहीं करना चाहता था। अब सुनते हैं कि आगे के अध्याय में क्या हुआ। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अवश्यक कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में आया कहाँ से है? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर वाण से प्रहार कैसे करूं? उनसे युद्ध कैसे करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। अगर मैं युद्ध जीत भी लूं तो भी मैं अपनों को मारकर जीवित नहीं रहना चाहता। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। आप मुझे बताइए कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी आधिपत्य मिल जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता है। हे नाथ, मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला कि हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का सोच करते हैं और ना ही जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि पहले ना तो मैं था और ना तुम थे,
और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये 3 अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे की देह भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। इसे तुम आने जाने वाले और नाशवान समझकर सहन करो। नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाहरी पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो, और जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं होते हैं, क्योंकि ये आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी थी और ना कभी मरेगी। यह तो अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती है, ना भीग सकती है, ना गल सकती है और ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसे ऐसा जानते हुए तुम्हें इस तरह से दुख करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला जानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को क्या मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के बाद पीछे क्या होगा उसे कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनाता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं होता है। इसीलिए हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस युद्ध को ना करोगे तो अपना धर्म और अपनी बड़ाई दोनों खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होवोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपकीर्ति का होना मृत्यु से बढ़कर होता है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन युद्ध से डरकर पीछे हट गया। अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते हैं वे तुम्हारी निंदा करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर तुमको दुख और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी बनोगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हे अर्जुन, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया।
अब निष्काम कर्म योग के विषय में भी सुन लो। जिस प्रकार ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, वैसे ही कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्क्रम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखाएं पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चलात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होता। कारण ये है कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सकाम है तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना ही निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान समझकर तुम योगयस्त होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाओ। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बंधन से बाहर निकल जाएगी, आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के इस वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा जाता है? उसके लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख होने पर जिनके मन को खेद नहीं होता और प्रीति भय क्रोध जिनके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ फल प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि को स्थिर जानना चाहिए। निर्हारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाहत बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो,
इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता हो और अपने मन को वश में रखता हो, वह सदैव शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच कर ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती है जिसका मन विशेष शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इसका कारण है, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसी में संयमी जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि होती है। जल से भरे हुए पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा से रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का दूसरा अध्याय। अब अपने सुनेंगे गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। वह साधु संतों की हमेशा सेवा करता था। जब संत सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तो एक दिन बाल नामक एक ब्रह्मचारी आया। तो देव शर्मा ने बड़े ही प्रेम भाव से भक्तिपूर्वक उसकी खूब सेवा की और विनय करते हुए कहा कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान और उपदेश दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मेरी मुक्ति हो जाए। तो बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो बाल ब्रह्मचारी की बात सुनकर देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो देव सुशर्मा की बात सुनकर वह बाल ब्रह्मचारी कहने लगा कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अयाली था जो वन में बकरियां चराया करता था और मैं भी वहीं वन में भजन किया करता था। एक दिन की बात है, रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जा रही थी, तो बकरी को जाता हुआ देखकर शेर डरकर भाग गया। तो अयाली ने इस तरह बकरी से डरकर शेर को भागते हुए देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ और आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। तो उस अयाली ने मुझे देखकर कहा कि आपने इस आश्चर्य को देखा कि एक बकरी से डरकर शेर भाग गया। तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्यों हुआ। तो संत जी कहने लगा कि हे अयाली, मैं तुम्हें इनकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह जो बकरी है पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरतार मर गया तो यह बहुत ही बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती। और जो ये शेर है, ये अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया था और डायन भी वन में गई हुई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बन गया और वह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए वह बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खा जाएगी, तो वह डर के मारे भाग गया। तो संत जी की बात सुनकर अयाली कहने लगा कि आपको इतना कुछ पता है तो कृपया करके बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो अयाली की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तू अपने पिछले जन्म में चंडाल था। तो अयाली कहने लगा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है?
जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तो संत जी ने कहा कि मैं तुम तीनों का उद्धार करता हूँ। मैं एक वार्ता सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसी समय आकाश से विमान आए और उन सब को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त होकर देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। आज हमने गीता जी का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य सुना है। अब अपने सुनते हैं कान्हा जी की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए
और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है कि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। तो इस तरह देवऋषि नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को देखकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित जानकर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके भव सागर में डूबा हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही हैं जो दुख राशि का विध्वंस कर डालते हैं। क्षुद्र मनुष्य थोड़े से सुख की लालसा से देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने वर्ण सर्वोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया था। आपके स्मरण मात्र से ही जो यमदूत हाथों में पास लेकर आए थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, अतः आप मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं तो आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसके दर्शन अपने नेत्रों से करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। इतना कहकर राजा इंद्रद्युम्न हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहे और पूर्ण स्तुति हो जाने पर पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उस समय राजा इंद्रद्युम्न की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने भी सुनी कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवऋषि नारद जी ने पितामह का वचन जो तुमसे कहा है, उसके अनुसार तुम कार्य करो। तो उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने देवऋषि नारद जी से कहा कि हे देवऋषि, आपने पितामह की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप पितामह के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। इस तरह कहकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही खुश हुए। तो राजा इंद्रद्युम्न की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, चलो अब हम लोगों को भगवान नीलकंठ के समीप चलना चाहिए। वहीं चलकर सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूँगा। इससे अंतर ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु जी नरसिंह के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और एक मंदिर बनवाओ। इस मंदिर को बनाने में जरा भी विलंब मत करना। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर बहुत ही जल्द पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा और वहीं पर तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है।
तुम अभी जाओ और मैं 5 दिनों तक यहीं पर ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। तो नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक के दर्शन किए। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भगवान का निर्माण करूँगा। तो यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं हो, विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह मुझे देवऋषि नारद जी ने पहले ही बता दिया है। अतः प्रकार और तोरण के साथ भगवान नरसिंह जी का बहुत ही सुंदर मंदिर तुम जल्द से जल्द तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने सुघटक का विधिवत पूजन सत्कार किया और फिर उसे मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर बहुत दिनों में बनने वाला था, लेकिन देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। 5वें दिन सुबह नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द सुनाई देने लगे। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार के शब्द भी आकाश मंडल में गूंज रहे थे। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उसके ऊपर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और दर्शन मात्र से ही सबको हर्ष प्रदान करने वाली थी। उसे देखकर राजा और उसके अनुयायी बहुत ही प्रसन्न हुए। सबने देवऋषि नारद जी की खूब प्रशंसा की। फिर नजदीक से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और निश्चय किया कि ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। तब प्रसन्न हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर माथा टेक कर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद राजा के अनुरोध से देवऋषि नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को रत्नमय वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। इसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण और अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने धर्म शास्त्रीय स्त्रोतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक भगवान का स्तवन किया और कहा कि हे भगवान, आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। सदाशिव और पितामह आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ों सूर्य के समान है। हे प्रभु, अतः हे प्रभु, आप इस दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, ना दूर हैं ना समीप हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। आप ज्ञान में होते हुए भी अगम्य हैं, माया से अतीत हैं। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले तथा सबके पालक और सहारक हैं। हे संसार के साक्षी भगवान, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे प्रभु,
आप मुझे अपने चरणार बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर भगवान श्री नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। 3 लोक जिनके उदर में स्थित हैं, और नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चरम चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन पा सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न के पूर्ण हों, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वो मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रधुमन के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्रोत से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव जी की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल प्राप्त करते हैं। और जो लोग पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को नहलाते हैं, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से श्री नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह जी का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को उसी समय भस्म कर डालता है। जो भगवान नरसिंह का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे राजा इंद्रधुमन के द्वारा सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे।
पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था।
लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट
अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। रुक्मिणी शर्मा अंबाला से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। चंद्रकांता दिल्ली से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुदेश नागपाल करनाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। कमला गुरुग्राम से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। मयूर गुजरात से। प्रीति शर्मा, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। पूनम यादव करेली से। सरला रानी करणपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। उमा तिवारी उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजू मेहता बारां से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। किरण पानीपत से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। मोनिका नागर तिगांव से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। निर्मला पांचाल करनाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। गीता सैनी करनाल से। वर्षा जायसवाल इंदौर से। दीपिका यादव रायपुर से। क्षमा परतुल वडोदरा से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। सुमन जालंधर से। सपना गुप्ता दिल्ली से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। विमला उत्तर प्रदेश से। इंदिरा रावत पलवल से। ओम प्रकाश, मनीषा, अपराजिता, मधुलिका, सारिका भोपाल से। गोवर्धन बैठा रांची से। कमलेश भल्ला जम्मू से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। वीणा कालड़ा आगरा से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। पुष्पा दिल्ली से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। संगीता नागर तिगांव से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शकुंतला पंगल भिवानी से। सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से।
जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, निकिता सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, किरण सेजवानी, विशाल सेजवानी अहमदाबाद से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।